प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई जाती? क्या वो परिवहन मंत्री जी से अछूते हैं? क्या उनको वो नज़र नहीं आता? तो कुल मिलाकर के जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है उससे आज भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। उनसे मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप उस एक्ट को वापस लीजिए। अगर आप किसान एक्ट वापस ले सकते हैं तो इस एक्ट को वापस लेने में आपको किसी प्रकार की ना तो कोताही बरतनी चाहिए और ना ही आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद केवल और केवल भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। दूसरा, हमारी समस्याएं और अनगिनत भी हैं। आज हम लोगों ने आपको एक प्रेस नोट भी बना करके दिया है और अपना ज्ञापन भी हम परिवहन मंत्री जी को सौंपेंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से उन सारी समस्याओं से हम उनको अवगत कराएंगे। जिस प्रकार आज दिल्ली के अंदर एनजीटी के नाम पर भारी भरकम रकम वसूली जाती है, लेकिन उस पैसे से आज तक किसी भी प्रकार का दिल्ली से प्रदूषण मुक्त करने का, कोई स्मोक टावर लगाने का कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर आप उसके ऊपर कोई कार्य नहीं करते तो आप उस पैसे की वसूली हम लोगों से क्यों करते हैं? दिल्ली के अंदर होने वाले फिटनेस, जो हमारी गाड़ियों को फिटनेस मिलती है, दिल्ली ही एक अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चाहे वो टैक्सी की फिटनेस कराने के लिए चले जाएं हम लोग, चाहे हम ट्रक की फिटनेस कराने के लिए चला जाएं, वहाँ हमसे पार्किंग शुल्क के नाम पर एक भारी भरकम रकम वसूली जाती है। परंतु आज तक भी हमको दिल्ली के अंदर कोई भी स्थान पार्किंग के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया है। या तो इस पार्किंग के पैसे को तुरंत तत्काल प्रभाव से आप बंद करें, या हमको वैकल्पिक स्थान सुनिश्चित करें जहां हम अपनी गाड़ियों को पार्क किया जाए। बल्कि हम अपनी गाड़ी को अगर कहीं पार्क करते हैं तो केवल एमसीडी ट्रैफिक ही नहीं, एमसीडी भी हम लोगों से पार्किंग शुल्क वसूलती है। पार्किंग शुल्क देने के बाद भी हमसे पार्किंग शुल्क वसूलती है या हमारा भारी भरकम चालान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से हम लोगों को निजात दी जाए। तीसरा, हमारी जो गाड़ियां आज गवर्नमेंट ने BS6 में कन्वर्ट की हैं, अगर BS6 में गाड़ियां कन्वर्ट की हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती। अगर आपने पोल्यूशन के नाम पर इन गाड़ियों की लाइफ 10 साल या 15 साल की है और जब आप नई टेक्नोलॉजी लेकर के इन गाड़ियों को BS6 में कन्वर्ट करके आप ये मानते हैं कि अब हमारी गाड़ियां पोल्यूशन नहीं करती, तो आप तत्काल प्रभाव से अपने द्वारा बनाए गए इस नियम को तब्दील करें, बदलाव करें, संशोधन करें, जिससे कि हमारे जो वाहन चालक या मोटर मालक हैं वो इस समस्या से निजात पा सकें। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट 1 लाख रुपए की मशीन खरीदता है, लाइफ टाइम उससे काम करता है। हम लोग 20, 30, 50 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदते हैं, परंतु उसका समय केवल निर्धारित है 10 या 15 साल। ऐसी समस्याओं से हमको निजात देनी चाहिए। दूसरा, बैंक, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल के अंदर हमारी सरकार ने सभी को कोई ना कोई किसी प्रकार के राहत पैकेज दिए हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है इसको किसी प्रकार का कोई राहत पैकेज नहीं दिया। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की मृत्यु होती है तो उसको कोरोना वॉरियर का खिताब से उसको नवाजा गया, उसको एक भारी भरकम रकम दे करके भी उसका सम्मान किया गया। परंतु हमारा एक ड्राइवर भाई जिसने हिंदुस्तान के हर कोने में उस बीमारी को दरकिनार करके उसको हर घर में दूध, सब्जी, रोटी, हर घर के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर दवाई, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया गया, क्या हमारा ड्राइवर वो कोरोना वॉरियर्स नहीं था? और अगर उस दौरान हमारा कोई ड्राइवर उससे संक्रमित भी हुआ तो उसका आज तक किसी को पता नहीं है। क्यों सरकार ने उसके ऊपर ऐसी योजनाएं नहीं बनाई कि कोई ड्राइवर अगर उससे किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको भी कोरोना वायरस का खिताब दिया जाए? तो इस प्रकार सरकार के द्वारा हमारे स्टेट की जो अनदेखी की जा रही है, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप इसको तत्काल बंद करें, वरना ये एक ट्रेड ऐसा ट्रेड है जिसको आप बैकबोन कहते हैं। आप कहते तो हैं पर मानते नहीं हैं। रियल में ये बैकबोन है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे अहम योगदान अगर किसी का है तो इस ट्रांसपोर्ट जगत का है, इस ट्रांसपोर्टर का है। अगर हम एक दिन के लिए खड़े हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था तो क्या, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को पता चल जाएगा कि वास्तव में इन लोगों की हमारे बीच में अहमियत क्या है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने दूध से, अपने छोटे बच्चे दूध से वंचित हो जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति खाने से वंचित हो जाएगा, हर हॉस्पिटल दवाइयों से वंचित हो जाएगा। परंतु हमारा वो देखिए, हम लोग घाटे में भी इस व्यापार को करके अपने आप को पता नहीं किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं। बस सरकार से मेरा एक ही आग्रह है कि अब आप हमारे लिए भी एक परिवहन आयोग बना दीजिए और जो आपने हमारे ऊपर अनर्गल नियम थोप रखे हैं उनको आप तत्काल प्रभाव से वापस